जय हिंद प्यारे साथियों, क्या हाल चाल आप सभी का। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में विज्ञान का बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए। ये हमारा पार्ट 3 है बाबू। इससे पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं। 1 और 2 दोनों पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब ये वीडियो खत्म होगा तो लास्ट में आपको वो दोनों वीडियो आ जाएगा, उसका प्लेलिस्ट भी आ जाएगा, जाके आप वहां से देख सकते हैं। या तो आई बटन में यहाँ पर शो हो जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं जाके। और हमारे यदि पाँचों के पाँचों आप सेशन देख लेते हैं तो जो 21 फरवरी को आपको एग्जाम होने वाला है उसमें 80 ऑब्जेक्टिव आएंगे। 80 में आपको सिर्फ बनाने 40 था। 40 आप आसानी से बना सकते हैं यदि हमारे 5 का 5 पार्ट देख सकते हैं। ये हमारा तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट और आएगा। हमारे सभी पार्ट को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। 400 से अधिक लाने हैं आप लोग को। तो हमारे जितने भी वीडियो आते हैं सारे के सारे को देखिएगा, आपको बहुत ही नंबर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो जो उत्पन्न आग की लौ होती है वो कैसा होती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया पीली, नीली, चमकीला, उजला और लाल। यहाँ पर देखिए, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, पहला ये एक्टिविटी यानी पहला ये आप रिएक्शन पढ़े होंगे कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तब उसके जो आग की लौ होती है वो बाबू चमकीला उजला होता है। वो क्या होता है? चमकीला उजला होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा, Zn प्लस CuSO4, यहाँ पर ZnSO4 प्लस Cu, यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। यहाँ पर देखिए कौन सा फॉर्मेट लग रहा है बाबू। यहाँ एक एक फॉर्मेट है और BC है। ये रिएक्शन होके बाबू, यहाँ पर ये रिएक्शन होके जो हमारा है वो क्या हो जा रहा है, जो हो जा रहा है बी। जो हमारा ए है, ए के साथ हमारा चला जा रहा है कौन बाबू, सी। और बी इधर क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। क्या बी हमारा क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। यानी कि एक एलिमेंट है, यानी जो कम रिएक्शन वाले पदार्थ है वो ज्यादा अभिक्रिया वाले पदार्थ के साथ जुट गए। यानी कि यहाँ पर देखिए इसके साथ अभी कुछ कोई नहीं है, लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो इसके साथ SO4 आ गया। यानी कि एक पदार्थ आप खुद को अपने आप को हटाकर दूसरे को अलग कर देता है। क्या कर देता है? उसके जगह अपना अपना स्थान छोड़ देता है। तो इस प्रकार के भी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि उसके हटाकर, किसी भी पदार्थ को हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेना, यह अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? तो विस्थापन अभिक्रिया। तो ये हमारा क्या है बाबू, ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है बाबू, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र कौन सा है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र अनुसूत्र Na2CO3 है। Na2CO3। और यहीं पर पूछ दे बाबू सोडियम, क्या पूछ दे यहाँ पर, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या पूछ दे, सोडियम बाइकार्बोनेट। तब इसका सूत्र है बाबू सोडियम बाइकार्बोनेट का, क्या हमारा बाबू, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये भी देखिए हमारा सही है, लेकिन इसमें H2O है बाबू लगा हुआ है, इसमें H2O लगा हुआ है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है, Na2CO3। और ये हमारा छूट गया था टाइपिंग करने के लिए, यहाँ पर H2O लगा हुआ है। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3 होता है। आगे बढ़ेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। विरंजक चूर्ण मतलब ब्लीचिंग पाउडर बाबू, क्या हो गया, ब्लीचिंग पाउडर, इसी को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है बाबू CaOCl2, CaOCl2। ऑप्शन बी में दिख रहा है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र यहाँ पर कौन सा होता है, तो CaOCl2। आगे बढ़ेंगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है बाबू। सबसे जो भारी धातु है बाबू वो है हमारा यूरेनियम। यूरेनियम एक सबसे भारी धातु पदार्थ है। और सबसे हल्का यहाँ पर लिथियम। सबसे हल्का पूछ देगा बाबू तो लिथियम मार दीजिएगा। क्या मार दीजिएगा, लिथियम मार दीजिएगा। सबसे भारी पूछ देगा तो यहाँ पर कौन सा मार दीजिएगा, यूरेनियम पूछ कर दीजिएगा। और जब बाबू कठोर की बात आएगी, तब जब सबसे कठोर की बात आएगी तब वहां पर हीरा मार दीजिएगा। सबसे कठोर की बात आएगा तब हीरा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, तो हीरा होता है। आगे बढ़ेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है। सूक्ष्म बर्फ मतलब सूखा बर्फ। सूखा बर्फ को क्या कहा जाता है बाबू, सूखा बर्फ को कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ही सूखा बर्फ
कहा जाता है? तो ऑप्शन बी वाला ऑप्शन करेक्ट सही आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? यहाँ पर पूछा बेंजीन का अणुसूत्र। तो बेंजीन का अणुसूत्र आप सभी जानते हैं C6H6 होता है, C6H6 होता है। इसको संरचना सूत्र बनाना आप सीख सकते हैं इस प्रकार से, 6 6 यहाँ पर 5 एक 6 इस प्रकार से बाबू, और फिर 6 क्या कहा जाएगा हमारा H हो जाएगा। तो इसका कुछ दूसरे प्रकार से बनता है संरचना सूत्र। बाकी वो तो अब नहीं पूछता बाबू, 2019 तक लास्ट पूछा, तो 2019 तक ही संरचना सूत्र पूछा था। इधर इधर 2020 से 25 तक एग्जाम हो चुका, अभी तक तो नहीं पूछा संरचना सूत्र। हो सके 2026 में पूछे। ऐसे तो 5 साल से नहीं पूछ रहा है संरचना सूत्र, पहले पूछता था। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, उच्च बसीय अम्ल, अम्लों को सोडियम लवण कहते हैं। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाता है बाबू? उसको कहते हैं साबुन। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? तो क्या हमारा कहलाते हैं? साबुन, ऑप्शन सी। ऑक्सीजन का परमाणु भार पूछ दिया बाबू। ऑक्सीजन का परमाणु जो हमारा संख्या होता है बाबू, वो हमारा 8 होता है। परमाणु क्या? परमाणु संख्या, परमाणु संख्या जो हमारा होता है वो 8 होता है। तो परमाणु भार जस्ट इसका डबल कर दीजिएगा, 16। क्या हो जाएगा बाबू? 16। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसको जल में डुबोकर रखते हैं? कौन सा ऐसा पदार्थ है बाबू जिसमें जल में डुबोकर रखते हैं? उसको कहते हैं बाबू श्वेत फास्फोरस। क्या बाबू? श्वेत फास्फोरस। श्वेत ऐसे लिखाता है, लेकिन कंप्यूटर में बाबू ऐसा ही लिखाता है, तो इसको श्वेत पड़ेगा, श्वेत फास्फोरस। क्या हो जाएगा? श्वेत फास्फोरस। और लाल फास्फोरस का प्रयोग माचिस में करते हैं बाबू। कभी कभी पूछ देगा कि लाल फास्फोरस का उपयोग किस में करते हैं? तो माचिस में किया जाता है लाल फास्फोरस का। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो जो हमारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है बाबू, किसके द्वारा होता है बताइएगा? रंध्र द्वारा, जड़ द्वारा, तना द्वारा या टहनी द्वारा? तो जो हमारा गैसों का आदान प्रदान होता है बाबू, वो क्या होता है? रंध्र के द्वारा। क्या होता है? रंध्र के द्वारा, ऑप्शन ए। 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन पराया होता है। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन जो होता है बाबू, वो कौन सा होता है बताइएगा? जल्दी जल्दी से बताइएगा। क्षारीय, अम्लीय, लवण युक्त, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बाबू? जो हमारा दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन जो कोलगेट पेस्ट होता है, वो सभी का सभी बाबू क्या होता है? क्षारीय होता है। वो क्या होता है? क्षारीय होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है बाबू? इंसुलिन की कमी से, की कमी से यहाँ पर मधुमेह रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है, जिसको डायबिटीज बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं बाबू? डायबिटीज, इसी को कहा जाता है। इंसुलिन की कमी से यहाँ पर क्या हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। कॉपर्स ल्यूटिनियम स्रावित हार्मोन है, यानी कि कॉपर्स ल्यूटिनियम जो हमारा हार्मोन है, वो कहाँ से स्रावित होता है बाबू? वो प्रोस प्रोजेस्ट्रोन। क्या बाबू? प्रोजेस्ट्रोन। कॉपर्स ल्यूटिनियम जो स्रावित हार्मोन है बाबू, वो यानी कि कॉपर्स ल्यूटिनियम से कौन सा हार्मोन पर यानी स्रावित होता है? तो क्या था? प्रोजेस्ट्रोन। क्या हो जाएगा? प्रोजेस्ट्रोन। इसका बताइएगा, मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानता है, यानी का केंद्र है? यानी जो गंध वगैरह आप देखे होंगे, सूंघते हैं नाक से कि कोई चीज महक रहा है, तो उसको पहचाने का जो केंद्र है बाबू, कौन सा मस्तिष्क का करता है? तो अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का काम, यानी कि अग्र जो हमारा आगे वाला दिमाग है, वो हमारा क्या करता है? गंध पहचाने का कार्य करता है। हमारा क्या होता है? हमारा जो ब्रेन है वो 3 भागों में बटा गया है, अग्र, मध्य और पश्च। वर्तिका किसका भाग है? वर्तिका एक बाबू क्या है? इस पुष्प का क्या है? पुष्प का एक भाग है, जो कि स्त्रीलिंग है। स्त्री तो स्त्री क्या हुआ? स्त्री को कहते हैं जयांग या स्त्री केसर, इसको भी कहा जाता है बाबू। स्त्री केसर भी इसको कहा जाता है। केसर क्या हो जाता है? स्त्री केसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। किसी जीव की जीनी संरचना या बाबू यहाँ जीनोटाइप कहलाती है। क्या कहलाती है? किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाती है। क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाती है।
क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा पुनरुद्भवन का उदाहरण है। पुनरुद्भवन यानी कि पुनरुद्भवन क्या मतलब, जहाँ मान लीजिए ये एक जीव है, यहाँ से काट दीजिएगा तो तुरंत नया नया जीव का निर्माण हो जाता है। इसको यदि आप काट दीजिएगा, यहाँ काट दीजिएगा बीच से, तो ये हमारा जो बाबू वो अलग जीव बना लेगा, ये हमारा अलग जीव बना लेगा, पुनरुद्भवन। तो उसी को पुनरुद्भवन बोलते हैं। ये हाइड्रा में होता है बाबू। ये क्या होता है, ये हाइड्रा में होता है। 19 नंबर देखिए, मानव में ऑटोसोम की जोड़ी होती संख्या होती है। बहुत सारे बच्चे इसका गलती मार के 23 मार देते हैं। नहीं बाबू, ऑटोसोम की जो जोड़ी होती है बाबू वो 22 होती है, और प्लस क्या जो हमारा जोड़ी, एक जोड़ी जो हमारा होता है वो लिंग होती है। क्या बात है, लिंग ऑटोसोम होती है। क्या होती है, लिंग गुणसूत्र होती है। क्या होती है, लिंग गुणसूत्र होती है। एक जोड़ी जो हमारी होती है वो लिंग गुणसूत्र होती है। ये हमारे जोड़ी में बाबू, जब सभी जानते हैं गुणसूत्र हमारा जोड़ी में होता है। यानी कि 22 जो है ऑटोसोम जोड़ी होती है, लेकिन जो एक जोड़ी होती है वो लिंग गुणसूत्र होती है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे 23 मार देते हैं, जो कि गलत है बाबू। तो यहाँ पर सही आंसर, मानव में ऑटोसोम जब भी पूछेगा तो यहाँ पर 22 मारिएगा, और जब पूरा टोटल गुणसूत्र पूछेगा तब आप 23 जोड़ी मार सकते हैं। तो मानव में जो हमारा ऑटोसोम की जोड़ी है बाबू 22 से पाया जाता है। 22 यानी 22 दूना 44। 22 दूना क्या हो जाएगा, 44। हमारा क्या हो जाएगा, 22 दूना यहाँ पर 44। टोटल गुणसूत्र 46 होता है, जिसमें 22 दूना यहाँ पर 22 दूना होता है, जो जोड़ी में हो गया तो 44। और यहाँ पर प्लस में बाबू दो को जो हमारा होता है, हमारा दो जो होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है। हमारा क्या होता है, लिंग गुणसूत्र होता है। ऊपर हम जोड़ी में बताएं, यहाँ पर पूरा छूट के बताएं यहाँ पर। तो जो दो होता है हमारा लिंग गुणसूत्र होता है, जो एक्स और एक्स एक्स बाई जो बोलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, नई कार्तीय पर पार्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखी गई बीम की दूरी। बीम मतलब बीम की दूरी, यहाँ पर बीम मतलब हो गया वस्तु बाबू। कोई वस्तु की दूरी जब भी ली जाती है तो वो धनात्मक ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। एक चीज याद रखिएगा कि वस्तु दूरी दर्पण में, क्या बाबू, दर्पण में हमेशा ऋणात्मक होती है बाबू। क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है। चाहे कोई भी उत्तल दर्पण हो, समतल दर्पण हो, या तो हमारा अवतल दर्पण, हमेशा क्या होती है बाबू, हमेशा ऋणात्मक होती है। याद रखिएगा, हमेशा ऋणात्मक होगी। हमेशा क्या होगी बाबू, ऋणात्मक होगी। ऑप्शन बी। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है, यानी कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक कैसा होता है, तो वो बाबू होता है उत्तल लेंस। किसका बना होता है, उत्तल लेंस का बना होता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कैमरा का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह व्यवहार करती है। आंखों के रेटिना पर क्या होता है बाबू, हमारा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो बताइए कैमरा का कौन सा ऐसा भाग है जिसमें प्रतिबिंब बनता है बाबू, वो है बाबू फिल्म। वह क्या बाबू, फिल्म बनता है। जहां भी प्रतिबिंब बनेगा वो उसी को, जैसे कि हमारे आंखों के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, जैसे आप देख रहे हैं, जो भी चीज आप देख रहे हैं उसका प्रतिबिंब पहले रेटिना पर, आंखों के रेटिना पर बनता है, तो हम किसी चीज को देख पाते। उसी प्रकार कैमरा का जो हमारा होता है वो फिल्म पर उसका प्रतिबिंब बनता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है बाबू, एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। क्या होता है, ऑप्शन बी वाला याद कर लीजिएगा, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। 24 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ चालक है। कौन सा पदार्थ यहाँ पर चालक है, अबरक, कांच और चीनी मिट्टी, ये अचालक पदार्थ है बाबू। ये हमारा क्या बाबू, अचालक पदार्थ। तीनों का तीनों क्या हमारे बाबू, अचालक पदार्थ है। मान एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आप सभी जानते हैं क्या बाबू, एक चालक पदार्थ है। क्या बाबू, एक चालक पदार्थ है। क्या है, एक चालक पदार्थ है। आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर देखिए, सोलर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्फ युक्त है, यानी कि कौन सा सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे ज्यादा सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है बाबू है अवतल दर्पण। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये अभिसारी दर्पण है, अभिसारी दर्पण।
अभिसारी क्या होता है बाबू, जितने भी हमारे प्रकाश की किरण है जा रही है जा रही है, जितने भी हमारे प्रकाश की किरण है उस सभी को एक बिंदु पर अभिसरित करती है। क्या करती है? अभिसरित करती है। सभी को एक बिंदु पर अपसरित करती है। एक बिंदु पर क्या करती है? बिंदु P पर मान लीजिए इधर से आ रहा, कहीं से भी हमारा प्रकाश की किरण आ रहा है, नीचे से आ रहा बाबू, इसको भी यहीं पर क्या करेगी? एक बिंदु पर अपसरित कर देती है। इसको अभिसारी दर्पण भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक बिंदु पर अपसरित करता है। हमारे सूर्य के किरणों को एक जगह स्थिरित करके कौन रखता है? अवतल दर्पण, जिससे हमारा जो खाना वगैरह बाबू वो क्या हो जाता है? पक जाता है। वो हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा पक जाता है। आई होप ये 25 क्वेश्चन आप आज याद कर लेंगे, आज याद कर लीजिएगा। फिर हमारा कल जो आएगा, फिर एक पार्ट आएगा, आज याद कर लीजिए। कल हमारा पार्ट 4 आएगा, उसको भी आप जरूर देखिएगा। इसी तरह से पार्ट 5 आएगा मैथ का। मैथ का बाबू एक पार्ट और बचा है, एक पार्ट 5 5 1 से 4 तक हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। वीडियो खत्म होगा तो एक प्लेलिस्ट साइंस का, एक प्लेलिस्ट यहाँ पर आपका साइंस का, और एक प्लेलिस्ट मैथ का आ जाएगा, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर बाबू, यहाँ पर आ रहा होगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसी के साथ चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और हाँ बाबू, सांझ को, आज शाम को बाबू, आज शाम को, आज शाम को, आज शाम को लाइव आएंगे, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराएंगे। क्या बाबू? सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जिसमें हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे मैथ का लघु उत्तरीय, मैथ का 2 अंक वाले प्रश्न को यहाँ पर कराने आज शाम को। कितने बजे बाबू? 7:30 में, 7:30 में लाइव कराएंगे, जिसमें जितने भी 2 अंक वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे सारे के सारे पढ़ ले जाएंगे। तो लाइव सेशन में जरूर जुड़िएगा। चलिए मिलते हैं।